परिचय की देखे तो दो चरण और रैखिक समीकरण केड़ो है मानक रूप देखे आ दो समीकरण का तुलना करी थी गुणांक वाली किताब वाला सवाल देखे पेपर देते हैं हम एक बार देख ला भाई समीकरण बनावे कौन करे एक सेकंड हमने लाल लाल क्वेश्चन पेपर दे हां एक सवाल रेड हो तो 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य 50 रुपए जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य 46 रुपए। इस सवाल को एक बार वापस देखना। माना पेंसिल का मूल्य अपने पास कितना है x और पेन का मूल्य आपके पास है y। पेन का मूल्य क्या है y। देखो भाई माना 5 पेंसिल का और 7 पेन का कुल मूल्य 50 रुपए है, ठीक है। मान लो पेंसिल का मूल्य कितना है आपके पास x और पेन का मूल्य क्या है y। अगर एक पेंसिल अगर मान लो 10 रुपए दिया था तो 5 पेंसिल कितने दियो है 50 रुपए दियो है, ठीक है। ये बोलियो भाई अपन पेंसिल के मूल्य को पेंसिल की संख्या से क्या करते हैं गुणा। स्पष्ट बात है। देखो उसने बोला 5 पेंसिल, कितनी पेंसिल है 5 पेंसिल की जगह तो क्या है x है ना, पेंसिल की जगह क्या है x। 5 पेंसिल का x मूल्य है, कितना मूल्य है x, यानी 5 पेंसिलों के कितने रुपए हुए 5x रुपए हो गए, ठीक है। और उसने बोला 7 पेन, कितने पेन है 7 पेन का मूल्य कितना है y, यानी कि 7 पेनों का मूल्य आपके पास कितना हो गया 7y। 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य 50 रुपया, कितना रुपया 50, यानी ये दोनों पैसा जोड़ो जोड़ो अपन कितना रुपया आएगा 50 रुपया। कोई दिक्कत 5 पेंसिल का रुपया और हाथ पेन का रुपया बराबर कितना आया 50 रुपया टोटल, ठीक है। और तो हाथों लेंगे तो हमें हम को बड़ा अलग लेवे हम को कहेंगे 7 पेंसिल और 5 पेन, यानी कि आपके पास पेंसिल की संख्या कितनी आपके पास 7, हाथ पेंसिल और रुपया कितना हाथ x प्लस 5 पेन, कितने पेन है 5 पेन की जगह कितना है y, यानी कि हाथ पेंसिल और 5 पेन और रुपया टोटल कितना हो यहां पर 46, कितना हो यहां। तो समीकरण सवाल ये है कि इस समस्या को रैखिक समीकरण युग्म द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये आ गया अपने पास रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। तो पहला सवाल हमने रैखिक समीकरण युग्म में बता दिया, दूसरा सवाल हम रैखिक समीकरण युग्म में एक बार बता दें कि हम लिखेंगे कैसे। ये तो दूसरा सवाल था ना, पहले यहां पे करते हैं। देखो भाई कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 होती गणित की प्रतियोगिता हुई, लड़के और लड़कियों दोनों भाग लिए, ठीक है। टोटल कितना जना होता 10। माना लड़कों की संख्या बराबर कितनी है x और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगा y की संख्या बराबर कितनी है आपका ना y, ठीक है। मानो x लड़का और y क्या है लड़कियां। लड़कों और लड़कियों की संख्या का योग आपके पास कितना है 10। भाई 10 जना भाग लियो, या तो लड़कों भाग लियो लड़कियां भाग लियो, टोटल कितना आया 10। बस दूसरा देखो इसकी कंडीशन क्या है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, कितनी अधिक हो 4। देखो साहब लड़कियों की संख्या आपके पास क्या है y, किसके बराबर है y लड़कों से 4 अधिक है ना, यानी लड़कों की संख्या क्या है आपके पास x। लड़कों की संख्या क्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, x में मैं कितना जोड़ूंगा 4। यदि मैं x में 4 जोड़ूं तो मेरे पास किसकी संख्या आएगी लड़कियों की, ठीक है। ये आपके पास दो प्रश्नों के रैखिक समीकरण युग्म हमको बनाने थे। अब इन दोनों को हमें हल करना है ग्राफीय विधि से। कौन सी विधि से ग्राफीय विधि। और ग्राफीय विधि बोर्ड पर सही से पैमाना नहीं लगेगा तो हम ग्राफीय विधि को ग्राफ के अंदर करेंगे और ग्राफ में करेंगे तो वीडियो का जो व्यूइंग एंगल है वो भी बदलेगा, हम ग्राफ में बनाएंगे और वो हम करेंगे कल। आज यहाँ तक बस ये दो सवाल नॉर्मल करने थे, भाई इनको रैखिक समीकरण युग्म में बताना था, हमने बता दिया, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही है।